जब तक आप खुशियां इन बाहर की चीजों पे ढूंढ रहे हैं तो आपको खुशियां बार बार ढूंढते ही रहना पड़ेगा। जब जीवन में खुशियां धन दौलत शोहरत के ऊपर निर्भर करती, जीवन में जो चाहिए वो चीजें अगर धन दौलत शोहरत पे निर्भर करती तो गौतम बुद्ध को कभी अपने महल छोड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं, भगवान श्री राम को अपने महल छोड़ने की जरूरत पड़ती नहीं। क्या नहीं था उनके पास? ये जानने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि रशियन लड़की कैसी है, रशिया के लोग कैसे रह रहे हैं। यार अगर 1 लाख बैंक बैलेंस हो जाए तो फिर क्या कहना, मजे ही मजे हो जाएंगे भाई। साला 1 लाख में क्या होता है यार, मिनिमम बैलेंस कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, तभी तो जीवन में मजे ही मजे आएंगे। अरे भाई ये जो पीछे बड़ा घर दिख रहा है, ऐसा ही कोई बड़ा घर अगर मैं बना लेता हूं तो फिर जिंदगी में मजे ही मजे हो जाएंगे, खुशियां ही खुशियां आ जाएगी, फिर जीवन का क्या कहना भाई, निकल पड़ेगी मेरी तो। भाई अब मैं एक ऐसी बड़ी गाड़ी खरीद लूं ना तो फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी, क्योंकि जब मैं ये ऐसे बड़ी गाड़ी से उतरूंगा तो लोग मुझे देखेंगे, लोग सोचेंगे कि अरे भाई कोई राजा महाराजा उतर रहा है, तब तो फिर जीवन में क्या यार खतरनाक हो जाएगा। अब एक सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की से अगर शादी हो तो फिर जीवन में क्या कहना, खुशियां ही ही आ जाएगी यार। मुझे ये सोच करके ही काफी एक्साइटमेंट लग रहा है कि आप मेरे जीवन में हैप्पीनेस आ जाएगी, फिर तो कहना ही नहीं जिंदगी का। अरे भाई चारों तरफ मेरे खुशियां ही खुशियां, हैप्पीनेस देख करके ही मुझे ये सपना को एक्साइटमेंट लग रहा है, क्या होगा फिर यार भाई पर 1 मिनट, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं वो तो साला मुझे मिल ही नहीं रहा है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं सोचा साला 1 लाख अगर हो जाए तो फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। जब 1 लाख मुझे मिला तो मैं सोचा कि 1 करोड़ अगर हो जाए बैंक बैलेंस तो फिर जीवन में हैप्पीनेस आ जाएगी। पर वो हैप्पीनेस, वो खुशियां मुझे 1 करोड़ आने के बाद भी नहीं मिली, क्योंकि तब तक मेरे अंदर एक और इच्छा आ चुका था, वो था एक बढ़िया मकान का। जब बढ़िया मकान भी मुझे मिला तो साला मेरे अंदर एक और इच्छा पैदा हो गया, बढ़िया गाड़ी का। फिर बढ़िया गाड़ी भी मिली, तो इस तरह से ये चलते ही जा रहा है। मैं हैप्पीनेस के तलाश में निकला था, वो हैप्पीनेस मुझे ना 1 लाख रुपया दिलाया, ना 1 करोड़, ना बढ़िया मकान, ना बढ़िया गाड़ी। तो फिर ये हैप्पीनेस है किस चीज में? साला अपना बचपन ही अच्छा था, किसी चीज का टेंशन नहीं था उस समय। जब स्टूडेंट लाइफ में आए तो अच्छे मार्क्स का टेंशन सताने लगा, जब स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकले तो अच्छे नौकरी का टेंशन सताने लगा, जब अच्छी नौकरी भी मिल गई तो फिर अच्छे मकान की टेंशन सताने लगा, जब अच्छे मकान मिला तो अच्छे गाड़ी का टेंशन सताने लगा। इस तरह से ये तो चलता ही जा रहा है। अल्टीमेट मुझे जो खुशियां चाहिए, हम सबको जो हैप्पीनेस चाहिए, वो इन चीजों में तो है ही नहीं। फिर हैप्पीनेस किस चीज में है? क्योंकि जब मैं बड़ा गाड़ी से उतर रहा था तो वो बड़ा गाड़ी के उतरने में मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, बल्कि मेरे अंदर जो अहंकार पल रहा था, वो अहंकार को तृप्ति मिल रहा था, वो अहंकार हैप्पीनेस को महसूस कर रहा था। और ये हैप्पीनेस बहुत लंबा समय तक नहीं चलता है, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी जो मैं लिया था उसे 10 बार उतरने के बाद, 20 बार उतरने के बाद मुझे ये लगने लगा कि भाई अब दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। वो हैप्पीनेस इस गाड़ी से नहीं मिल पा रहा है। जिस गाड़ी के लिए मैं बेचैन था वो गाड़ी अब मुझे वो हैप्पीनेस नहीं दिला पा रही है। अब मैं दूसरी गाड़ी के तलाश में निकल गया। ये तो मेरे जीवन में चलता ही जा रहा है। फिर हैप्पीनेस मुझे कहां मिलेगी? संतों के पास ना तो अच्छी डिग्री होती है, ना तो अच्छे मकान होते हैं, ना अच्छे पोशाक होते हैं, ना खाने के लिए अच्छे भोजन होते हैं, रहने के लिए ना घूमने के लिए ऐसा कोई भी बहुत बेहतर सुविधा नहीं होता है। फिर भी उनके जीवन में एक चीज होता है जो हमारे जीवन में नहीं होता है, वो है उनके जीवन में खुशियां। उनके पास हैप्पीनेस होती है। ऐसा क्या है उनके पास जो उनके चेहरे में एक अलग सा तेज पैदा करता है? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं उनके तेज के बारे में जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है उनके पास जो उन्हें हर हाल में मस्त रखता है। मैं उस राज के बारे में जानना चाहता हूं। नमस्कार साथियों, क्या धन संपत्ति से ही खुशियां मिलती है? इस विषय के ऊपर मैं चर्चा करना शुरू करूं इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कोई शोर शराबे वाली जगह में हैं तो कृपया वहां से साइड हो जाए, और अगर पॉसिबल नहीं है साइड होना तो कान में ईयरफोन डालें और इस वीडियो में कही गई बातों को अपने दिल के भीतर सीधे उतर जाने दें।
एक एक बात को आप ध्यान पूर्वक सुने और उस पर विचार करने का प्रयास करें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन में आपको फिर कभी दोबारा निराशा नहीं देखा जाएगा। प्यारे साथियों, जब आप नई फोन लेते हैं तो वो नई फोन आपको सप्ते दिन की खुशी देती है। जब आप एक नई गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी आपको महीने दिन की खुशी देती है। जब आप एक नए मकान बनाते हैं वो साल भर की खुशियां देती है। जब आप कोई रिलेशनशिप में आते हैं तो वो भी कुछ समय के लिए आपको खुशियां देती है, चाहे वो महीना दिन हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 6 महीना हो। फिर बाद में आप उन चीजों से उबने लगते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों का एक प्रवृत्ति है, हम जिस नई चीज के लिए शुरुआत में एक्साइटेड रहते हैं, वक्त के साथ जब वो चीजें पुरानी होती है तो हमारा एक्साइटमेंट भी कम होने लगता है। फिर हम अपनी खुशियों को नई चीजें में तलाशते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई फोन लेते हैं तो उस फोन के लिए आप बेहद ज्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जब तक आपके पास फोन नहीं आया है। जब वो फोन आ जाता है तो आप बेहद खुश होते हैं कि भाई साहब वो फोन मिल गया मुझे जो फोन मैं लेना चाह रहा था। ठीक महीना दिन बीतता है, उसके बाद एक नया फोन लॉन्च होता है और उस फोन का फीचर उससे भी बेहतर रहता है और वही प्राइस के आसपास मिल रहा होता है, तो फिर आपका एक्साइटमेंट लेवल डिक्रीज हो जाता है। जिस फोन के लिए आप शुरुआत में बहुत ज्यादा खुश थे, वो फोन आपको वो खुशियां नहीं दे पा रहा है अब जो शुरुआत में वो दे रहा था। अब आप चाहेंगे कि मैं वो फोन ले लूं जो फोन आया है, फिर वो फोन भी ले लेते हैं, तो फिर नए फोन के फिर अगला फोन लॉन्च होगा तो उसके लिए आप एक्साइटेड हो जाएंगे, उधर खुशियां आपकी चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से रिलेशनशिप में होता है। जिस रिलेशनशिप के को पाने के लिए आप शुरुआत में बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत सारा पापड़ बेलते हैं, जब वो रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं, जब वो उस व्यक्ति को पा लेते हैं जिसके लिए आप तड़प रहे थे, कुछ समय के बाद वही व्यक्ति आपको तकलीफ का कारण बनने लगेगा। आपको चिड़चिड़ा सा लगने लगता है उस रिलेशनशिप से। यार ऐसे ही चलते रहता है। जब तक आप खुशियां इन बाहर की चीजों पे ढूंढ रहे हैं तो आपको खुशियां बार बार ढूंढते ही रहना पड़ेगा। जीवन खत्म हो जाएगी लेकिन खुशियां ढूंढना खत्म नहीं होगा। प्यारे साथियों, लेकिन अगर आप हिम्मत करके, रुक करके अपने अंदर झांकने के प्रयास करते हैं, खुशियों को अपने अंदर तलाशने का प्रयास करते हैं, तो आपको दोबारा फिर बाहर में कभी भी खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जीवन में खुशियां धन दौलत शोहरत के ऊपर निर्भर करती, जीवन में जो चाहिए वो चीजें अगर धन दौलत शोहरत पे निर्भर करती, तो गौतम बुद्ध को कभी अपने महल छोड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं, भगवान श्री राम को अपने महल छोड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं। क्या नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने हर चीज को त्याग दिया वो चीज को पाने के लिए जो उनके पास नहीं था, क्योंकि ये चीजों पे खुशियां निर्भर नहीं करती है, खुशियां हमारे अंदर है। प्यारे साथियों, हम दुनिया भर की चीजों को जानने में अपना वक्त लगा देते हैं, हम समय लगाते हैं अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, इन चीजों को जानने में अपना समय लगा देते हैं। हम ये जानने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि रशियन लड़की कैसी है, रशिया के लोग कैसे रह रहे हैं, ये चीजों को जानने में हम बहुत समय लगा देते हैं। लेकिन जब बारी आती है खुद को जानने की, तो हमारे पास खुद को जानने के लिए वक्त नहीं होता है। तो जीवन में आप खुश कैसे रह सकते हैं जब आप अपने आप को नहीं जानते, अपने अंदर बसा हुआ उस अहंकार को, अपने अंदर बसा हुआ उस मन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। आपको खुशियां कुछ समय के लिए मिलेगी, फिर आपको नई तलाश करनी पड़ेगी खुशियों के लिए। अगर आप हिम्मत कर लेते हैं और रुक करके अपने अंदर झांकने का प्रयास करते हैं, तो आपको दोबारा फिर और चीजों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा संपत्ति की जरूरत नहीं होती है, खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं होती है। खुशियां इन चीजों पर निर्भर करती है नहीं। खुश होने के लिए अपने आप को जानने की जरूरत होती है। जिस चीज को जानने की जरूरत होती है उस चीज को जानने में हम अपना वक्त लगाते ही नहीं, इसलिए हमें जीवन में खुशियां ढूंढते ही रहना पड़ता है। खुशियां जो है मान सम्मान लाभ हानि इन चीजों पे निर्भर करती ही नहीं है, क्योंकि मान सम्मान हमारे अंदर पल रहा उस अहंकार का होता है। जब आप बढ़िया पोशाक पहन करके घर से बाहर निकलते हैं, खूबसूरती आपके चेहरे से अगर झलकती है और लोग तारीफ करते हैं, तो आपके अंदर पल रहा अहंकार को बड़ा तृप्ति मिलती है, वो अहंकार को खुशी मिलती है। लाभ हानि व्यापार का होता है, जो व्यापार आप कर रहे हैं और उस लाभ हानि से अपने आप को आप दुख कर लेते हैं। जब व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था तो आप बेहद खुश थे, जब व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हुआ तो आप दुखी में चले गए। आप ना तो वो अहंकार है ना ही वो व्यापार है, आप इन सारे चीजों से मुक्त एक आत्मा है। इस चीज को आपको कल्पना करना पड़ेगा, ये चीजों को विचार करना पड़ेगा, तो फिर आपको जीवन में कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता है। जब आप खुशियां अपने अंदर तलाशने का प्रयास करते हैं
तो शुरुआत में ये कार्य आपको बेहद मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार ये चीजों का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ये आपके लिए आसान हो जाएगी। आप अगर ये जानने में इच्छा रखते हैं कि मैं वो कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मैं अपने अंदर ही खुशियों को ढूंढ सकता हूं, उस मेथड को आप जानने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसको लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने अंदर की चीजों को समझ सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने अंदर के खुशियों को समझ सकते हैं। फिर दोबारा आपको बाहर की चीजों में खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।